दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हीरालाल जाट। कंप्यूटर नॉलेज फॉर बिगिनर इन समर वेकेशन, इस श्रृंखला के तहत आज आपके सामने प्रस्तुत है एक नया वीडियो। आज आपको इस वीडियो में MS वर्ड का व्यू टैब और डेवलपर टैब, इन दोनों टैब के बारे में बताएंगे। गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं और उससे पहले आपसे एक निवेदन भी करते हैं। अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेवें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। MS वर्ड का जो अंतिम टैब है व्यू और डेवलपर, इसके बारे में जानकारी लेते हैं आज इस वीडियो के अंदर। इस व्यू टैब के अंदर जो पहला ऑप्शन है वो है डॉक्यूमेंट्स व्यू। आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो कैसा दिखाई देगा, यानी आपने जो टाइप कर रखा है वो मैटर और वो पेज किस प्रकार से दिखाई देगा, उसका लेआउट कैसा होगा, इस हेतु ये टैब है। सबसे पहले तो मैटर टाइप करते हैं। जैसे इस प्रकार से आपने मैटर टाइप तो कर लिया है। अब ये जो आपका प्रिंट लेआउट है वो इस प्रकार से शो हो रहा है। आप चाहते हो कि इसको फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरे स्क्रीन पे नजर आएगा। आप चाहते हो कि इसकी पेज की संख्या 1 हो तो इस पे क्लिक करोगे तो ये 1 पेज नंबर पे आ जाओगे। इस पे क्लिक करोगे तो ये 2 पेज पे चले जाओगे। इधर साइड में भी टूल मिलेगा आपको और इधर भी आपको टूल मिलेगा। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपको टूल नजर आ रहे होंगे। आपको यहाँ पर ऑप्शन भी मिलेगा कि आपको कितने पेज एक साथ में देखने हैं, जैसे शो 1 पेज, शो 2 पेज और बाकी के ऑप्शन भी हैं, जैसे शो 2 पेज। यहाँ पर आपके जितने पेज हैं वो 2-2 करके आ जाएंगे। इस प्रकार से ये पेज का लेआउट आपके सामने होगा। आप देख पाएंगे कि आपने कितना मैटर टाइप किया है और किस प्रकार से किया है। हो सकता है आपको कई बार ऐसी समस्या का सामना भी आपको करना पड़ सकता है कि आपको न चाहते हुए ये टैब चालू हो जाता है तो आपको इस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स नजर आता है, तो आप परेशान हो जाते हो कि ये इस प्रकार से कैसा हुआ और मेरे पास इतने यहाँ पर ऑप्शन थे, टैब थे, वो कहाँ चले गए। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वापस इसको क्लोज कर दीजिए। एक क्लोज का बटन होगा कॉर्नर के अंदर, उस कॉर्नर के अंदर क्लोज बटन को जैसे क्लोज करोगे वापस उसी पोजीशन के अंदर आ जाओगे। इसके अलावा भी ऑप्शन है वेब पेज लेआउट किस प्रकार से दिखाई देगा। इस प्रकार का वेब पर ये नजर आता है, आपको वेबसाइट पर इस प्रकार से ये नजर आएंगे और आउटलाइन देखोगे तो इस प्रकार से नजर आएगी। और इसको वापस क्लोज कर दीजिए, वापस एज इट इज पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। ड्राप देखना चाहो तो इस प्रकार से ये ड्राप नजर आएगा। वापस प्रिंट लेआउट पे जाओगे तो इस प्रकार से ये पेज नॉर्मल साइज में नजर आएगा। तो ये ऑप्शन था डॉक्यूमेंट्स व्यू। अगला जो ऑप्शन है वो शो और हाइड करने के लिए है। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, उनको ऑन करना है या ऑफ करना है, उसके लिए ऑप्शन मिलेगा। जैसे सबसे पहले है रोलर। रोलर का मतलब स्केल, ये आपको नजर आ रही होगी, ये स्केल ही रोलर है। आप चाहते हो कि ये नजर ना आए तो यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से ये हट जाएगी। अब आप चाहते हो कि ये हट गई, मुझे तो वापस लानी है, तो ये रिव्यू के अंदर जाके यहाँ पर रोलर पर क्लिक करोगे, ये वापस स्केल नजर आ जाएगी। उसके अलावा भी जिस प्रकार आप एक्सेल के अंदर छोटी छोटी सेल को देखते हैं, ग्रिड लाइंस कहते हैं उसको, आप यहाँ पर भी वो ग्रिड लाइन चाहते हैं तो इस पे जैसे क्लिक करोगे तो इस प्रकार की ग्रिड लाइन आपके सामने इस पेज पर भी अवेलेबल हो जाएगी। और वापस ये हटाना है तो इस पे क्लिक करोगे, वापस हट जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट्स मैप का है और थंबनेल। ये थंबनेल क्या है? थंबनेल आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे काम किया है, आपने अगर स्लाइड शो बनाया है तो साइड के अंदर कुछ आपको इन पेज की अलग अलग थंबनेल नजर आते हैं। आप किसी पेज पर डायरेक्ट जा सकते हैं। ऐसा अगर आप वर्ड में चाहते हो तो बिल्कुल ये थंबनेल्स हैं, इस पे आप ओके कर दीजिए। आपको नजर आएंगे जितने आपके पेज हैं वो इधर थंबनेल्स के रूप में नजर आएंगे। जैसे फिलहाल अभी आप इस पेज पे हो तो ये पेज आपके सामने ओपन हो गया। आप चाहते हो इस पेज पे, आपको कहीं पर भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, आपको ये पेज नजर आ जाएगा। फिलहाल 2 पेज हैं तो 2 पेज और अधिक होंगे तो आगे से आगे ये थंबनेल बढ़ते जाएंगे। आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करके उस पेज पे जा सकते हैं। अगला ऑप्शन जूम का है। आप इस पेज को कितना जूम करते हैं, जूम इन और आउट दोनों के लिए है। आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। आप 200% देखना चाहते हैं, 100% या 75%। जैसा इस पेज का लुक आप देखोगे
आपके पास मैटर बहुत ज़्यादा है, उसको छोटा करके आप पूरा मैटर देखना चाहते हैं, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये छोटी साइज होके आपको नज़र आ जाएगा। आप चाहते हो कि इसको बड़ा करके देखें क्योंकि ये छोटे छोटे अक्षर नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आप इसका जूम बड़ा कर दीजिए। बड़ा करोगे तो इस प्रकार से अक्षर बड़े बड़े नज़र आ जाएंगे। ये है जूम इन जूम आउट, आप कैसे भी कर सकते हैं। 100% पे करोगे तो ये इस प्रकार से नॉर्मल साइज के अंदर नज़र आएगा। उसके बाद में पेज 1, पेज 2 और पेज विड्थ, इस प्रकार के ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। अब ये क्या है ये भी देख लेते हैं। फिलहाल ये पेज 1 आपको नज़र आ रहा है और यहीं पर आपको 2 पेज एक साथ देखने हैं, तो जैसे इस पर क्लिक करोगे वो दोनों पेज आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे। तो ये पूरा ऑप्शन इस जूम के अंदर है। उसके बाद एक ऑप्शन है आपके पास मैक्रो। जिस प्रकार एक्सेल के अंदर मैक्रो वर्क करता है ठीक उसी भांति एमएस वर्ड के अंदर भी मैक्रो वर्क करता है। अब कैसे करता है वो भी आपको चंद पलों में दिखा देता हूँ। आपके ऑफिस कार्यालय की कोई सील हो सकती है या और कोई मैटर हो सकता है जो आपको पेज पे बार बार लिखना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, तो वो आपका टाइम कंज्यूम करता है और आपको बार बार लिखने पर चिल्लाहट में महसूस हो सकती है कि यार बार बार क्या लिखना। तो एक ऑप्शन आपके पास मिलेगा जो आप मैक्रो के अंदर उसको सेव कर लोगे और बाद में जब कभी जरूरत पड़े तो वो मैक्रो रन करके आप वो मैटर टाइप करा सकते हैं। सबसे पहले आपको मैक्रो के अंदर जाना है। जैसे ही आप मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन मिलेंगे, व्यू मैक्रो और रिकॉर्ड मैक्रो। आपको रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है क्योंकि फिलहाल आपको भी रिकॉर्ड करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर मैक्रो 1 ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। फिलहाल आप ये नेम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कोई कीवर्ड आप दे सकते हैं मैक्रो किसके माध्यम से, उसके बाद इसको क्लोज कर दें। अब मैक्रो शुरू हो चुका है। आपके जो माउस का कर्सर है देखो उस पे इस प्रकार का साइन नजर आएगा। इसके अलावा मैक्रो के अंदर देखोगे तो यहाँ पर पॉज रिकॉर्डिंग, अगर रिकॉर्डिंग रोकनी है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल हमें तो मैक्रो शुरू करना है, रन करना है, तो क्या करोगे, आपकी रिकॉर्डिंग ऐसे नहीं हो रही है कोई वीडियो की शूटिंग हो रही है, ये रिकॉर्डिंग करेगा आपका माउस और आपका जो कीबोर्ड वर्क कर रहा है उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और बाद में जब कभी भी उसको वापस शो कराओगे तो वो ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर अपने स्कूल की एक सील बना देता हूँ। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, पहले मैंने पोस्ट लिखी, उसके नीचे संस्थान का नाम आ जाएगा। अब मैंने नीचे संस्थान का नाम लिख दिया। अब इस मैटर को आप व्यवस्थित कर सकते हैं, सेंटर में ले सकते हैं, आप इसको टैब बटन से भी ले सकते हैं। नीचे वाले मैटर को भी आप यहाँ ला सकते हैं, इसको सेंटराइज कर दिया। ऊपर वाला अभी सेंटर में नहीं है, इसको वापस ऊपर कर्सर लेके इसको सेंटर में कर सकते हैं। अब ये एक सील बन गई। अब ये आपका मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। अब इस मैक्रो को आप स्टॉप कर दीजिए। जैसे स्टॉप करोगे यहाँ से ये बटन हट जाएगा। अब आपका मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। अब आप चाहते हो कि कहीं पर भी ये सील यूज करें, आप बिल्कुल आप सील को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि इस पेज पे मैं यहाँ पर हमारे संस्था प्रधान की सील ऑटोमेटिक आ जाए, हमें कुछ नहीं करना पड़े, तो आप इस मैक्रो के अंदर जाइए, यहाँ पर व्यू मैक्रो के अंदर जाइए, आपका जो रिकॉर्ड किया हुआ मैक्रो है उसको यहाँ पर क्या कर दीजिए, रन कर दीजिए, ये सील बन गया। आपका जो बहुमूल्य समय है उस समय की बचत हो जाएगी और आपको बार बार लिखने की जो परेशानी है उससे भी निजात मिल जाएगा इस मैक्रो के द्वारा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब देख लेते हैं अगला ऑप्शन, डेवलपर। हो सकता है आपके एमएस वर्ड के अंदर ये डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं हो। अगर ये आपके ऑन नहीं होगा तो यह शो नहीं करेगा। अब इसको शो कराना है तो ये कैसे होगा, आप इस ऑफिस बटन पे जाइए। जैसे ही इस ऑफिस बटन पे क्लिक करोगे तो ये एमएस वर्ड का आपके सामने ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज, इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको डेवलपर नजर नहीं आएगा क्योंकि ये पॉपुलर कमांड्स है। आप इस पे क्लिक करिए। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, डेवलपर टैब, एड्स इन टैब, इतने सारे टैब हैं। आप जिसको भी यहाँ लाना चाहते हो इस पे क्लिक करके ऐड कर दीजिए और ओके कर दीजिए। जैसे ओके करोगे अगर कोई टैब यहाँ नहीं है वो यहाँ आ जाएगा। ये डेवलपर टैब थोड़ा एडवांस टैब है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जो आप जैसे जैसे इस पे वर्क करोगे, सीखते जाओगे तो आपको इस पे वर्क करने का आनंद आएगा। जैसे
पहला ऑप्शन तो कोडिंग वाला है जो मैक्रो वाला है। अभी आपने जो मैक्रो रिकॉर्ड्स किया है उसकी पूरी रिकॉर्डिंग यहाँ पड़ी है। आपने क्या क्या किया, कैसे किया, ये प्रिंसिपल वाला आपने MGGS बर वाला किस प्रकार से सेट किया, उसकी विड्थ कैसे सेट की, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग, उसकी पूरी कोडिंग यहाँ पड़ी है। उसके अलावा मैक्रो को रन कराना है तो यहाँ पर भी ऑप्शन है, ये मैक्रो रन करा सकते हैं। सेटिंग्स है, उस सेटिंग का ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। जिस प्रकार एक्सेल के अंदर कंट्रोल टैब वर्क करते हैं, ठीक उसी भांति MS वर्ड पर भी कंट्रोल ये टैब होते हैं जो वर्क करते हैं। इसमें से बहुत सारे ऑप्शन आज आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये पहले वाला ऑप्शन है, ये टेक्स्ट के लिए, ये पिक्चर्स के लिए हैं। जैसे कोई यहाँ पर क्लिक करोगे इस प्रकार का पिक्चर्स के लिए इंसर्ट हो जाएगा। आप यहाँ से क्लिक करके कहीं से भी पिक्चर लाके इंसर्ट करा सकते हो और इसके अंदर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ये एक पिक्चर्स सेट करने के लिए ऑप्शन है। आपको किसी प्रकार से पिक्चर्स को सेट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक इस पिक्चर्स को सेट कर देगा। कितना शानदार ये पिक्चर्स है। पिक्चर्स पूरी सेट हो गई, आपको किसी प्रकार का यहाँ पर वर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपका ये डेवलपर टैब ना हो, इसको मैं कट कर देता हूँ फिलहाल। जैसे यहाँ डेवलपर टैब नहीं था, अब यहाँ पिक्चर्स लानी है तो एक ऑप्शन आपको पहले बताया था इंसर्ट टैब के अंदर, यह है पिक्चर्स का ऑप्शन। यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ से आपने पिक्चर्स ली, इंसर्ट की तो इस प्रकार की पिक्चर आई। आप इसको कैसे भी करके सेट व्यवस्थित कर सकते हैं। लेकिन आप अगर डेवलपर टैब के अंदर जाते हैं तो डेवलपर टैब के अंदर व्यवस्थित पिक्चर्स अपने आप सेट हो जाएगी। जो दायरा आप देंगे उस दायरे के अंदर ऑटोमेटिक वो पिक्चर्स सेट हो जाए। जैसे मैं पहले से इसको सेट कर देता हूँ कि मुझे तो इतनी सी पिक्चर चाहिए। आप जैसे इस पे क्लिक किया, सीधा आपको पिक्चर्स पे ले जाएगा और यहाँ से इंसर्ट करोगे, वो पिक्चर्स ऑटोमेटिक यहाँ से रीसेट, क्रॉप वगैरह जो भी होना है पूरा रीसाइज होके ऑटोमेटिक इतने में ये पिक्चर्स सेट हो जाएगी। तो ये है डेवलपर टैब, ये है इसकी सेटिंग्स। आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेवलपर टैब के अंदर जो कंट्रोल्स टूल है उसके अंदर आपको मिलेगा एक और डेट पिकर। ये डेट पिकर क्या है? ये डेट का ऑप्शन है। आप इसको कहीं पर भी अपने वर्ड पेज पे छोड़ दिया, अब यहाँ पर आप डेट को टाइप करना चाहते हो तो ऐसे करोगे तो कैलेंडर खुलेगा आपके सामने और ये कैलेंडर में से कोई भी डेट आप ले सकते हैं। इस पर क्लिक करोगे ये डेट आ जाएगी। इस प्रकार से ऑटो डेट लाने के लिए ये डेवलपर टैब वाला वर्क करेगा। का जो अगला ऑप्शन है वो है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स। ये आपने रिव्यू के अंदर भी देखा और यहाँ पर भी ऑप्शन है। आप इस डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। आपको बता दिया कि किस प्रकार से इस डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ये जानकारी आपको कैसे लगी है जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलने का वादा करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।